जय हिंद। काफ़ी सारे बच्चों का ये इंक्वायरी आ रहा था कि और भैया ये वाला सवाल करा दो आप लोग। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये सवाल काफ़ी ओल्ड हो चुका है। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, लेकिन इसकी गारंटी ये नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कोई पेड़ इस तरह से है, ठीक है। जब ये आंधी आए ना, तो ये यहाँ पर से टूट गया, मान लो। ठीक है। यहाँ पर से क्या हुआ, टूट गया। और टूटने के बाद जो है टूटा भाग इस प्रकार में होता है, पेड़ के शिखर को छूने शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है। अब ये इस प्रकार मुड़ा तो इतना बड़ा, तो यहाँ से ऐसे झुक करके जब ये झुकेगा इस प्रकार, तो ये इस तरह से आकर के गिर के ज़मीन को छूने लगा। ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी पर जो खड़ा शिखर छूने लगता है वो 8 मीटर है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो ये इसका पैर है, ये इसका जो ज़मीन छू रहा है ये बिंदु है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ 8 मीटर है इसकी जो दूरी है। और यहाँ से जब इसके साथ वो जब गिरता है तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपको फिगर है, ये समझ लेना है। ठीक है। अब आइए फिगर पे, फिगर को ध्यान से देखिए। यही पेड़ था, यहाँ से ये टूटा, टूट करके ये ज़मीन में सटा, 30 डिग्री का एंगल बनाया। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको बता दिया है कि 8 मीटर है। आपको बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें होगा क्या, ये आपको सबसे पहले समझना होगा कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। ये पूरा पेड़ है, यहाँ से ये टूट गया था। तो ऊंचाई कैसे बता सकते हैं, जब हमको पता चल जाए ए बी और जब हमको पता चल जाए ए सी। क्योंकि जो टूटा हुआ भाग इसको अगर हम फिर से खड़ा कर दें, उठा करके इसको फिर से खड़ा कर दें, पूरा का पूरा पेड़ हमको मिल जाएगा। ठीक है। तो हमको पेड़ की लंबाई बताने के लिए क्या चाहिए था, ए बी चाहिए और ए सी चाहिए। ठीक है। तो आइए त्रिभुज हम लोग आते हैं बाबू ए बी सी में। सबसे पहले जो त्रिभुज हमारा बना यहाँ पे ए बी सी में आओ। टेन थर्टी का मान हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ए बी बाई बी सी का अनुपात निकालना है, ए बी और बी सी का निकालना है। ठीक है। कि पहले इसको ज्ञात करेंगे ना। तो देखो ए बी क्या है, लंब है, बी सी क्या है, हमारा आधार है। तो एक हमने बताया था ट्रिक आपको, लाल कक्का से आपने याद किया था। तो लंब और आधार किस में आता है, साइन कॉस टेन में आता है, इसीलिए हम लोगों ने टेन लगाया। आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टेन क्यों लगाएं। तो टेन 30 इसलिए हम लोग लिए, तो टेन 30 बाई ए बी बाई बी सी, लंब बटा आधार ले लिए। ठीक है। अब टेन 30 का मान 1/√3, ए बी का ए बी रहने दो क्योंकि हमें तो निकालना है, और बी सी हमारा कितना है, 8 है। ठीक है। उसके बाद इसको करो आप क्या, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस में जैसे ही आप इसको गुना करोगे तो ये ए बी को √3 से गुना करोगे तो ए बी √3 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए जब आप ए बी का जब वैल्यू आप निकालोगे तो ये 8 हो जाएगा, √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी 8/√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, पुनः हमें तो ये पता चल गया, अब हमें इसको निकालना है। ये क्या है बाबू, हमारा कर्ण है। और दूसरा हमको क्या मिला हुआ है, आधार है। तो इसको आप ध्यान से देखो, ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला को देखो, क्या लिखना है आपके पास, क्या है, लंब है और नहीं, आधार है और क्या है, कर्ण है। तो आधार और कर्ण कहाँ, बीच में है, साइन कॉस में, यानी कि कॉस का वैल्यू लगाएंगे। तो cos 30 लगा दो। cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। अब बाय क्या हो जाएगा, ए सी, है ना, आधार बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे cos 30 का मान रख दो √3/2, बी सी का मान कितना है, 8 है, और ए सी तो हमें निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको आप क्रॉस में गुना करो, तो √3 गुना ए सी, ये हो जाएगा 8×2 = 16। ए सी निकालोगे, √3 नीचे चला जाएगा, मीटर आ गया। अब पेड़ की ऊंचाई क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे, ए बी को और ए सी को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे ये जो ए बी है और ये ए सी है, अगर ये ए सी को ऊपर खड़ा करके जोड़ दें तो हमारे पेड़ की लंबाई निकल जाएगी ना। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ए बी को ए सी से जोड़ दिया, 8/√3, 16/√3। ठीक है। अब √3 का जब आप एलसीएम लोगे तो √3 हो जाएगा। √3 से √3 को जब आप ये करोगे, भाग दोगे तो एक बार में, तो 8 आ जाएगा। √3 को √3 से भाग करो तो 16, 16 आ जाएगा एक बार में। ठीक है। तो 16 और 8 कितना हो गया आपका, 24, 24/√3। लेकिन ये जो 24/√3 आया तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको ऊपर नीचे जो क्या करते हैं, √3 से गुना कर दे सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको आप काट दोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, कोई यानी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप कर सकते हो। तो ऊपर नीचे जो है आप इसको √3 से गुना कर दो। ठीक है। जैसे ही √3 से गुना करोगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा 24√3 और नीचे आ जाएगा आपका 3। ठीक है। तो इस 3 को आप क्या करो, इस 3 को आप क्या कर सकते हो, इस 3 से इस 24 को 8 बार में नहीं काट सकते हो। तो जैसे ही काटोगे तो ये 8√3 हो जाएगा मीटर, और यही जो अतः पेड़ की जो ऊंचाई हो जाएगी 8√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।